So बच्चों, let us see the question. The question says, when an equimolar mixture of Cu2s and Cus is titrated with BaMnO4 whole twice in acidic medium, the final products contain Cu2 plus, SO2 and Mn2 plus. If the molecular mass of Cu2s, Cus and BaMnO4 का whole twice are M1, M2 and M3 respectively, then तो हमको यहाँ पे एक इक्विमोलर मिक्सचर दिया गया है हमको Copper+2 Copper+1 आयंस का। इसको ट्राइट्रेशन करा रहे हैं हम बेरियम परमैंगनेट आयन से इन एसिडिक मीडियम। तो कहा गया है यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे हमारे, जिसमें Copper+2 आयन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, Mn+2 आयन्स होंगे, इनका हमको मोलर मास दिए गए हैं यहाँ पे M1, M2, M3। तो चार ऑप्शन में से हमको चूज करना है कि कौन कौन से करेक्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इक्विवेलेंट मास का कांसेप्ट दिया गया है। तो इक्विवेलेंट मास हमारा क्या होता है उसको फाइंड कर लें अगर हम। इक्विवेलेंट मास हमारा कैसे फाइंड किया जाता है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है हमारा, दिस इज इक्वल्स टू मोलिक्यूलर वेट को अगर हम किससे डिवाइड कर देते हैं, एन फैक्टर से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय एन फैक्टर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, दिस गिव्स अस इक्विवेलेंट मास एन फैक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट हो जाएगा। वहीं अगर फर्दर बात करें क्या, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया, पहले रिएक्शन देख लें, इसकी रिएक्शन कैसे होगी। तो क्या यहाँ पे जब Cu2s और साथ में क्या है Cus का मिक्सचर है, इसको हम टाइट्रेट करा रहे हैं किससे, बेरियम परमैंगनेट से, दैट इज BaMnO4 का होल ट्वाइस इन एसिडिक मीडियम। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल गिव अस, क्वेश्चन में बताया गया Cu+2 आयंस मिल रहे हैं, साथ में SO2 एंड साथ में यहाँ पे Mn+2 आयंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी स्पीशीज के यहाँ पे एन फैक्टर लिखेंगे। तो अगर बात करें एन फैक्टर, हम किसके लिखेंगे, जो रिएक्टेंट में हमारे स्पीशीज हैं उनके लिखेंगे। तो एन फैक्टर ऑफ Cu2s, इसमें क्या होगा, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उसमें एन फैक्टर क्या होता है ऑफ स्पीशीज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर मोल। एक मोल जो Cu2s होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होंगे, या गेन हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, वही हमारा क्या होगा, एन फैक्टर हो जाएगा। तो Cu2s के लिए कितना होता है, 8 होता है, Cus के लिए 6, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, ठीक है। बेरियम परमैंगनेट में Mn पे +7 होता है, तो यहाँ पे इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, एक परमैंगनेट आयन के लिए 5 होता है, 2 है यहाँ पे, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। देयरफॉर क्वेश्चन में पहले ऑप्शन में क्या कहा गया है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu2s इज M1 डिवाइड बाय 8। तो अगर हम निकालें यहाँ पे क्या कि इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu2s, इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास हमको कितना दिया गया यहाँ पे, Cu2s का हमको दिया गया M1, तो ये कितना हो जाएगा M1 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है, 8 है, ठीक है। इसी तरह सेकंड में देखें तो क्या दिया गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ Cus पूछा गया हमसे 8, ठीक है ना। Cus का कितना हो जाएगा, इसका मास हमें दिया गया है, मोलिकुलर मास में कितना दिया है, M2 दिया गया है, दिस विल बी M2 डिवाइड बाय एन फैक्टर दैट इज 6। सिमिलरली इक्विवेलेंट मास ऑफ बेरियम परमैंगनेट, ये कितना हो जाएगा, बेरियम परमैंगनेट का मोलिकुलर मास दैट इज M3 क्वेश्चन में दिया है, और साथ में इसका जो एन फैक्टर वो कितना हमारे पास है, 10 है, कितना है 10 है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास तीनों के हमने रिएक्टेंट्स के क्या निकाल लिए हैं, इक्विवेलेंट मासेस निकाल लिए हैं। तो ऑप्शन में देखें तो पहले ऑप्शन में M1/8 है Cu2s का, ठीक है, जो कि सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में M2/6 दिया गया है इक्विवेलेंट मास Cus का, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी में क्या दिया है, बेरियम परमैंगनेट का M3/5 दिया, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, इसका फैक्टर 10 आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। वही बात करें ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी में कहा गया है Cu2s एंड Cus बोथ हैव सेम इक्विवेलेंट्स इन मिक्सचर। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जब दोनों सबके इक्विवेलेंट मासेस डिफरेंट हैं, और इक्विवेलेंट अगर बात करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, जो इक्विवेलेंट मास आएगा हमारा, इक्विवेलेंट मास को जब डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से, मोलर
मास से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि सबके जो है यहाँ पे क्या होंगे, जो इक्विवेलेंट मासेस से डिफरेंट हैं, तो इसके सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।